दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी खेती के विषय में जानकारी लेके आए हैं जिसको करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें ना तो पानी ज़्यादा लगता है और ना ही ज़मीन ज़्यादा लगती है। अगर मैं यह कहूँ कि ज़मीन बिल्कुल भी नहीं लगती तो भी आप उसको सही मानिएगा। इस खेती का नाम है हाइड्रोफोनिक फार्मिंग या हाइड्रोफोनिक खेती। यह खेती की एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें छोटे से इलाके में खेती बड़े मुनाफे के साथ की जा सकती है। आज दुनिया भर में हाइड्रोफोनिक खेती की जा रही है बड़े स्तर पे और लोग बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े हो गए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं क्या है हाइड्रोफोनिक खेती। हाइड्रोफोनिक खेती की सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसको कोई भी कहीं भी शुरू कर सकता है। आपको जलवायु, मिट्टी, मौसम ऐसे कई किसी चीज़ के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम इस वीडियो में हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के प्रयास करेंगे। सब एक एक स्टेप से पूरे व्यापार की क्या योजना हो सकती है, किस तरीके से खेती की जाती है, क्या इसमें लागत आती है। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए समझते हैं हाइड्रोपोनिक खेती है क्या। देखिए साधारण शब्दों में देखा जाए तो ये ग्रीक शब्द है। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, पोनिक मतलब उसके ऊपर निर्भर। तो खेती की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पूरी खेती जल पर होती है उसे आप हाइड्रोपोनिक खेती कहते हैं। खेती की इस आधुनिक तकनीक में मुख्य निर्भरता मिट्टी पर ना होकर पानी पर होती है। हाइड्रोपोनिक खेती में मिट्टी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। अधिकतर फार्म कंकड़ के इस्तेमाल करते हैं। आसान शब्दों में समझा जाए तो हाइड्रोपोनिक खेती मिट्टी को छोड़ने का एक तरीका है। पौधे को उगाने के लिए दूसरे तरीकों से पोषक तत्वों को शामिल किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि लोग हाइड्रोपोनिक खेती की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं। देखा जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और अनाज उगाने की जगह कम होती जा रही है। ऐसे में कोई ना कोई एक ऐसी तकनीक चाहिए जो कम जगह पर ज़्यादा पैदावार कर सके, एक ऐसी उपज दे सके जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो। इसी रिसर्च में जो वैज्ञानिक थे विलियम फ्रेडरिक ग्रेक ने 1937 में एक ऐसी तकनीक को खोज निकाला जिसमें कम से कम जगह में ज़्यादा पैदावार की जा सकती है। हाइड्रोपोनिक खेती में 3 फीट के प्लांट्स के लिए कम से कम 25 से 30 इंच का स्पेस देना चाहिए। इस गणित से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कम इलाके में आप एक बड़ा प्लांट सेटअप कर सकते हैं। चूँकि इस खेती में मिट्टी की इतनी आवश्यकता नहीं होती तो लोग अपनी घरों पर, छतों पर भी ये खेती करना चालू कर दिए। इसके लिए भी यह बड़ी आकर्षित हो गई। अब कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ को तब तक तो नहीं किया जा सकता अगर उसमें अर्थ नहीं है, अगर उसमें इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। तो दूसरा यह फ़ायदा था कि लोगों ने इस खेती से लाखों रुपए को महीना कमाना चालू कर दिया। चलिए अब उस विषय पे बात हो जाए जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि हाइड्रोपोनिक खेती आखिर करे कैसे। इस खेती को करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग हाइड्रोपोनिक खेती को अपने घर पर करते हैं, कुछ लोग इसे अपनी छत पर करते हैं, कुछ युवा इसे अपने रोजगार के रूप में करते हैं। चाहे कोई भी हो, हाइड्रोपोनिक खेती करने के लिए आपको पहले प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स, पानी का पीएच, पानी के ऑक्सीजन लेवल, इन सभी को सही तरीके से सीखना पड़ेगा और आपको यह ख्याल रखना पड़ेगा कि आप इसमें अपनी महारत ना सही बट एक्सपर्टीज थोड़े लेवल की तो हासिल ज़रूर कर लें। अब आइए एक एक स्टेप से समझते हैं कि क्या क्या इसमें अलग अलग लेवल्स हैं। सबसे पहला तो हाइड्रोपोनिक फार्म को तैयार करना। फार्म को तैयार करने के लिए आप पीवीसी पाइप और एक पाइप का एक पंप की सहायता से हाइड्रोपोनिक फार्म को स्थापित कर सकते हैं। पीवीसी पाइप का एक स्ट्रक्चर हो जो आपके घर पर ही बना सकते हैं या आप अलग अलग साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी आप इन्हें ले सकते हैं। आप चाहेंगे कि मैं उसका नाम बता दूँ, कौन सी साइट है, कहाँ क्या है, तो आप मुझे बता दीजिए कॉमेंट में, मैं उसमें पिन कर दूँगा। आप अपने फार्म को बनाने के लिए गोल पाइप या चपटे आकार के पाइप का उपयोग कर सकते हैं। शर्त यह है कि कनेक्शन सही तरीके से होना चाहिए क्योंकि इन पाइपों में लगातार पानी बहता है तो कहीं भी लीकेज आपके जो एनवायरनमेंट रहेगा उसको थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। इन पाइपों में जगह जगह छेद होंगे जिनमें इन प्लांट्स के ऊपर उगाए जाएंगे। उन्हीं छेड्स में आप सीड्स वगैरह के जो सैपलिंग्स होते हैं, इसमें सीड्स तो डायरेक्टली डलते नहीं, सैपलिंग्स डलते हैं, उन सैपलिंग्स को डालेंगे और वो उनकी रूट्स जो फाइबरस रूट्स रहती है वही सारे न्यूट्रिएंट्स लेके ऊपर तक पहुंचाएगी। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो भी अच्छी तरीके से बनाने होंगे आपको। यह जो छेद होने चाहिए थोड़े ऊपर उठा होने चाहिए ताकि एक ऐसा लगे कि बाल्टी नुमा संरचना बन रही है जिसमें ये पौधों को आप आराम से उगा सकें। इन पाइपों में जैसे मैंने पहले भी कहा हम मिट्टी का इस्तेमाल करते नहीं, कई लोग बजरी लगते हैं, कई लोग कंकड़ रखते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप उसके लिए सामग्रियां जुटाएं। आपको यह ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसा आपको पाइप में डालना है जो नमी को बरकरार रखे, पानी को अपनी ओर आने दे और प्रवाहित होने दे, एकदम से पूरा रोके ना और एकदम से पूरा भी बहने ना दे। आप इसमें नारियल का भूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, कई लोग बजरी करते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। पोषक तत्वों की सामग्री को इकट्ठा करें। यह हाइड्रोपोनिक खेती का मुख्य हिस्सा है। एक बार जब आप यह तय करते हैं कि आपको कौन सा पौधा रोपना है उसके अनुसार आपको पोषक तत्वों की व्यवस्था करनी होगी। जब पौधा ज़मीन पर उगता है तो उसमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति ज़मीन से हो जाती है, लेकिन यहाँ प्लांट में कौन से पोषक तत्व मिलने हैं यह पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है।
जैसे एक आम तौर पर एक स्वस्थ पौधे को भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, हाइड्रोपोनिक खेती में हर एक प्लांट को अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आप पहले से ही सुनिश्चित कर लें कि कौन सा प्लांट उगान है, आपको किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पौधों को पाइपलाइन के माध्यम से ही आप यह देते हैं। इस पानी में पोषक तत्वों को डाल दिया जाता है, उसमें घुलने के बाद सीधे रूट्स की मदद से वो प्लांट्स को मिल जाते हैं। तो जब कभी आप हाइड्रोपोनिक प्लांट को सेटअप करेंगे तो जो सामने वाला जानकार रहता है वो वैसे तो आपको बता देता आपकी खेती के अनुसार, नहीं तो आजकल व्यापक तौर पे जानकारियाँ मिल जाएंगी आपको। इनफैक्ट जो आप सीड्स वगैरह जो सैपलिंग्स लेने भी जाते हैं उनमें भी आपको स्पेसिफिकली बता दिया जाता है कि इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो बहुत कठिन नहीं है, पर हाँ, शुरुआत में सीखने के लिए आपको हल्का ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। अब जैसे हाइड्रोपोनिक में हाइड्रो नाम ही है तो पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, उसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। हाइड्रोपोनिक खेती पूरी तरीके से पानी पर निर्भर है, लेकिन ये काम बहुत कम पानी में पूरा हो जाता है। इस सिस्टम में पानी देने का यह नियम है कि पौधे की जड़ हमेशा गीली रहनी चाहिए और तना सूखा। इस सिस्टम में पानी पाइप के माध्यम से बहता है। यहाँ पानी को ध्यान रखने की बात यह है कि उसका पीएच मान संतुलन होना चाहिए। पीएच लेवल इसका क्षारापन बताता है या अम्लीयपन दिखाता है कि कहीं आपका पानी एसिडिक तो नहीं है या बेसिक तो नहीं है। उतने न्यूट्रिएंट्स ही होने चाहिए जितनी आवश्यकता है, ना ज़्यादा ना बहुत कम। अगली चीज़ यह है कि अंदर के सिस्टम के लिए लाइट की व्यवस्था होना। कुछ लोग घर के अंदर हाइड्रोपोनिक सिस्टम को स्थापित करते हैं। ऐसे पौधों को प्रकाश देने के लिए विशेष प्रकार की ट्यूबलाइट की व्यवस्था की जाती है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में आप एलईडी लगा सकते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप, मेटल हेडलाइट्स या हाई प्रेशर सोडियम स्रोत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ख्याल रखिएगा कि इंडोर हाइड्रोपोनिक सिस्टम में प्रकाश की व्यवस्था एक हाई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इसलिए अधिकतर लोग घर के बाहर ही इसे स्थापित करते हैं। भारत जैसे देश में हाइड्रोपोनिक सिस्टम को आउटडोर ही स्थापित किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हमें बिजली की अधिकता ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, अनियमितता भी बहुत है। तो आप उसी हिसाब से इसको देखिएगा। हाइड्रोपोनिक खेती के लिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट का भी निर्माण कई बार करना होता है। इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम को आप अपनी जलवायु के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए बहुत विषम जलवायु क्षेत्र है, जैसे राजस्थान वगैरह का हो गया, तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। अगर जलवायु को बैलेंस नहीं किया जाए तो पौधे मुरझा सकते हैं, उनका कोई रंग भी नहीं होगा, उसमें रोग आ सकता है। इसीलिए सामान्य जलवायु 25 से 35 डिग्री तक रखा जाता है। इसके बड़े बड़े कवर लगाए जाते हैं, जिसे आप पॉली हाउस कहते हैं। हमारे चैनल पे पॉली हाउस पर एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो पड़ा है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक कमेंट सेक्शंस में लगा दूंगा। इस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में जो खेती है उसमें प्लांट में 80% ह्यूमिडिटी रखी जानी चाहिए। यह ज़रूरी नहीं कि इन पौधों को सूर्य का प्रकाश ही डायरेक्ट मिले। कई बार पौधे अपने ग्रीन हाउस में ही जो दूसरी आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं उसकी मदद से अपना कार्य कर लेते हैं और तय फार्म में जो उनका स्ट्रक्चर रहता है वो अच्छा डेवलप कर जाता है। प्लांट के लगने के बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो पौधों का ख्याल रखना। इस तरह से आपको प्लांट लगाने के बाद समय समय पर चेक करना होगा। अगर प्लांट में कोई कमजोरी या बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो आपको नज़दीकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करना चाहिए, या आपको पहले ही ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए कि ऐसे विषम स्थितियों में आप क्या करेंगे। तो यह खेती एक बेसिक ज्ञान मांगती है और अभ्यास मांगती है। वैसे भी एक बड़ा अच्छा दोहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो कोई भी खेती हो, अगर आप उसको बड़ा करना चाहते हैं, व्यापक स्तर पर करना चाहते हैं, एक फ़ायदेमंद खेती करना चाहते हैं, तो हाइड्रोपोनिक खेती उसी प्रकार की एक खेती है। थोड़ा सा अगर आप जानकारी इसमें जुटाएं, हल्का सा संघर्ष करें और एक बार की मेहनत करें, प्लांट सेटअप हो जाए तो फिर कई सारे लोग हैं, कई सारी ढेर कमाई कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आपको इस खेती के विषय में बताया। अगला एक दूसरा पार्ट हम चाहेंगे इसमें लाना, जिसमें हम आपके कुछ क्वेश्चंस ले सके, जो किस तरीके से खेती में व्यापार की योजना बनाएं, क्या दिक्कतें हैं। इसमें एक छोटी सी बात मैं और ऐड करूंगा आखिरी में कि इस खेती की एकमात्र डिमेरिट यह है कि इस खेती की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है। और तो आपको लैंड का तो बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, लेकिन जो फाइबर का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है, जो प्लांट्स वगैरह लाने होते हैं, मिनरल्स लाने होते हैं, ऑक्सीजन का सीजन सिस्टम सेट करनी होती है, इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये थोड़ा अधिक आती है। और तो सरकार ने मदद करने के रूप में योजनाएं निकाली हैं ढेर सारी, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा हमें लिख कर बताएं। अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें। ख्याल रखिएगा।